जैसे ही ड्रॉप ऑफ द ब्लड विल गोइंग टू अपीयर, ठीक है, तो आप फौरन स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे और एक पहला ड्रॉप जो है वो फिल्टर के पेपर के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस जो अंकल ने अप्लाई किया है ना। जस्ट आफ्टर यू प्रिक द फिंगर, ठीक है, यू स्टार्ट द स्टॉप वॉच। आप मोबाइल की स्टॉप वॉच भी यूज कर सकते हैं और जो लैब में अवेलेबल है स्टॉप वॉच वो भी यूज कर सकते हैं। फिर आप फिल्टर पेपर के ऊपर साथ ही आप फर्स्ट ड्रॉप इज गोइंग टू बी अप्लाइड, ठीक है, तो हम इसको लेते हैं 0 सेकेंड। उसके बाद आप मल्टीपल ड्रॉप्स लगाएंगे आफ्टर एवरी 15 सेकेंड, ठीक है, टिल देर इज नो ड्रॉप अपीयर ऑन द फिल्टर पेपर, ठीक है। आपने इसमें प्रिकॉशन क्या होती है कि आपने फिंगर को स्क्वीज नहीं करना होता कि मजीद ब्लड निकले, ठीक है, उससे फॉल्स आपका ब्लीडिंग टाइम इज गोइंग टू बी फॉल्स रीडिंग। So this is the final bleeding time that we recorded on the in the lab, ठीक है, जो इसमें I will show you highlight. यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, you prick the finger and you stop turn on the stopwatch and you apply the first drop of the blood, ठीक है, ये तीनों काम एक ही दफा आपने करने हैं and you will count it as 0 second. Then after every 15 second you are going to apply, ठीक है, ये फिर second drop आपने 15 second के बाद लगाया, फिर third drop, ठीक है, then fourth, fifth, till there is no drop, ठीक है। इसमें एक जरा सा आपको एक डॉट नजर आ रहा है, ठीक है, इससे भी बियॉन्ड जो है ना वो आपको बिल्कुल भी जब डॉट भी नहीं नजर आएगा ना वो वाला आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो इसमें एक आपको 2 डॉट नजर आ रहे हैं, उसके बाद जो है ना जब कोई डॉट नजर नहीं आएगा तो दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें आपका अगर आप देखें तो 0 सेकेंड, देन 15, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट एंड 15 सेकेंड। तो इसके बाद वाला जो डॉट होगा ना जिसमें आपको एक डॉट भी नहीं आया, ठीक है, तो दैट विल बी 1 मिनट एंड 30 सेकेंड ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। ये अभी आप थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड विल बी योर ब्लीडिंग टाइम। उसके अब मैं आपको रीड कर देती हूँ प्रोसीजर। क्लीन द टिप ऑफ द फिंगर और ईयर लोब्यूल which is the ideal site as it has no muscle which can cause the spasm with a spirit swab and let it dry. Give a deep prick with sterile lancet on the finger. As the drop of the blood becomes visible, switch on stopwatch immediately. Touch the drop of the blood gently to filter paper after every 15 seconds. Place each subsequent drop a little further along the side of the paper. ठीक है, ये नहीं हम जैसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर हमने लगाए थे डॉट, ऐसे लगाने हैं। Note that the blood drop becomes progressively smaller. Stop the stopwatch as soon as the bleeding ceases or there is no trace of blood on the filter paper. Count the number of spots and multiply by 15. It will give the value for bleeding time. ठीक है, multiply by 15 क्यों करते हैं? क्योंकि हम every 15 seconds पे लगाते हैं, ठीक है। आप वैसे डायरेक्ट भी इसको काउंट कर सकते हैं कि 0 सेकेंड, देन 15, 30 सेकेंड ऐड कर करके, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ स्पॉट्स को आप काउंट कर लें एंड मल्टीप्लाई बाय 15। सो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बाय दिस मेथड इज 1 to 5 मिनट्स, ठीक है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम की जो वैल्यूज हैं ये वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो प्रिकॉशंस,
Don't press too much as it enhances the blood flow and gives false results. ठीक है. Aseptic techniques should be followed. The skin should be dry before pricking. अगर dry नहीं करेंगे तो जो आपका spirit swab वाला जो fluid है, that will also add in the drop of the blood. If the bleeding fails to stop after 10 minutes, discontinue the procedure and apply pressure at the bleeding point to stop bleeding. ठीक है. अगर ये 10 मिनट तक भी स्टॉप नहीं होता, इट मीन्स दैट देयर इज एबनॉर्मल प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम. तो तब आप फिर करते नहीं रहते इसको कि आप 10 मिनट तक ड्रॉप लगाई जाएं. ठीक है. उसके बाद आप फिर इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग पॉइंट टू स्टॉप द ब्लीडिंग. So what is the clinical significance of performing the bleeding time? As there are clinical conditions in which bleeding time is going to be prolonged. ठीक है. ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल 1 to 5 मिनट्स है, इससे ज्यादा हो जाता है, दैट इज दी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम. तो किन कंडीशंस में ज्यादा हो जाता है आप लोगों ने पढ़ा है ट्यूटोरियल में भी. So what are the conditions in which bleeding time is going to be prolonged? अभी ये वाला ट्यूटोरियल शायद नहीं हुआ. Just in case, for example, हमारे पास platelets कम हो, तो जैसे कि platelets are going to be decreased. Very good. Just like in thrombocytopenia. Yes, ma'am. और मैम अगर जो फैक्टर है हमारे पास पता नहीं क्या है, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन में मतलब फ्लग बनाने में इम्पोर्टेंट होती है, इफ दैट्स मिसिंग तो भी हमारे पास जो है ना प्लेटलेट टाइम एक्सटेंड कर जाएगा, मतलब ब्लीडिंग टाइम. जी जी, वेरी गुड. ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग इन either there is deficiency of platelet or platelets are there but they are defective. ठीक है. डिफेक्टिव प्लेटलेट्स भी होते हैं ना, जिनका नॉर्मल काउंट तो नॉर्मल होता है लेकिन फंक्शन नॉर्मल नहीं परफॉर्म करते. ठीक है. तो उसमें भी आपका ब्लीडिंग टाइम विल बी प्रोलॉन्ग्ड. और तीसरा जो इन्होंने बताया कि वॉन विली ब्रांड डिजीज जो होती है जिसमें वॉन विली ब्रांड फैक्टर इज गोइंग टू एब्सेंट. ठीक है. तो उसके अंदर भी क्या होता है कि आपका ब्लीडिंग टाइम इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड. सो ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन, आपकी जो बुक में लिखा हुआ है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. देन डिफेक्टिव प्लेटलेट फंक्शन. डिफेक्टिव प्लेटलेट फंक्शन कैन बी कंजेनिटल लाइक थ्रोम्बस्थीनिया. ग्लैंसमैन्स थ्रोम्बस्थीनिया एक जो कंडीशन है आपने लेक्चर में पढ़ी होगी. ठीक है. उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट आर नॉर्मल इन काउंट बट दे आर डिफेक्टिव इन फंक्शन. देन एक्वायर्ड कंडीशन है दैट कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड लाइक एस्पिरिन. ठीक है. जब भी आप एस्पिरिन लेते हैं, लोपरीन या एस्पिरिन, ठीक है, दे आर गोइंग टू कॉज डिक्रीज द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट. ठीक है. और इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है कि प्लेटलेट की 10 डेज होती है. तो 10 डेज तक जो आपका ब्लीडिंग टाइम है इट कैन बी प्रोलॉन्ग. वेट फॉर 1 minute.